हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गेट का, उसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन रुपीज पर मेगावाट आवर ऑफ ऑपरेटिंग टू जनरेटिंग यूनिट्स आर फंक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स P1 एंड P2 इन मेगावाट्स एंड आर गिवन बाय, दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोनों जनरेटर्स की। साथ में क्या दिया है, लिमिट्स दी है दोनों जनरेटर की, P1 लाइज बिटवीन 20 मेगावाट एंड 150 मेगावाट एंड P2 लाइज बिटवीन 20 megawatt to 150 megawatts. For a certain load demand, P1 and P2 have been chosen such that dC1 by dP1 is equal to 76 rupees per megawatt hour and dC2 by dP2 is equal to 68.8 rupees per megawatt hour. If the generations are rescheduled to minimize the total cost, then P2 is, ठीक है, P2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें क्या दी हुई है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें दी है गिवन इंक्रीमेंटल कॉस्ट 0.2 P1 प्लस 50, साथ में क्या कहा है, किसी सर्टेन लोड डिमांड पे ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 76 रुपीज पर मेगावाट आवर के। यहाँ से P1 आपको मिलता है, P1 इज इक्वल टू 130 मेगावाट। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सेकंड आपको दी हुई है, क्या दी है, 0.24 P2 प्लस 40 इज इक्वल टू, सेकंड केस में क्या कहा है, 68.8 रुपीज पर मेगावाट आवर। ठीक, यहां से आप P2 की वैल्यू निकालेंगे, P2 इज इक्वल टू 120 मेगावाट। यहां से एक चीज आपको मिली, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 250 मेगावाट। इन दोनों को जोड़ा हमने, हमें क्या मिला, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 250 मेगावाट। हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हमें शेड्यूल को मिनिमाइज करना है, अगर हमें मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज करना है शेड्यूल को, तो हम क्या करेंगे, दोनों इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, इस तरह से इक्वेट करते हैं। ठीक है, यदि हमने इक्वेट किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0.2 P1 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है प्लस 50 इज इक्वल टू 0.24 P2 प्लस 40। यहां से आपको मिलेगा 0.2 P1 माइनस 0.24 P2 इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन, दो अननोन है, दो अननोन, दो इक्वेशंस, तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में, तो आपको मिलेगा 113.63 मेगावाट्स आपका P1 रहेगा और P2 कितना रहेगा, P2 विल बी इक्वल टू 136.36 मेगावाट्स। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली एक इक्वेशन बता दी गई थी, वो क्या दी थी कि आपको जो दो इक्वेशंस दी थी इंक्रीमेंटल कॉस्ट की, उसके साथ में इक्वल टू 76 और इक्वल टू 68.8 सेकंड इक्वेशन में ऐसा आपको बता दिया था। उससे आपका एक रिलेशन मिल गया, जो क्या आया, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू दिस, और एक हम जैसे निकालते हैं वैसे ही हमने निकाला, तो हमको मिल गया क्या, P1 एंड P2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, P2 की वैल्यू पूछी है, तो P2 इज इक्वल टू 136.36 मेगावाट।